वेरी गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा हम सभी जानते हैं हरियाणा में एडीओ की पोस्ट आई हुई थी। अभी पिछले कुछ दिनों से एक इश्यू चल रहा है कि जो अमेंडमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो नॉन आईसीआर के बच्चे हैं और नॉन ऑनर्स वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर ये पोस्ट विड्रॉ हो गई उसके बाद से रीएड हुई। अगर ये बीच में आई तो हमारे पास सीधा सा रास्ता है कोर्ट का। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या हुआ था, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एक अमेंडमेंट रूल लेके आए बीच में, उसके हिसाब से ज्वाइनिंग के टाइम पे उस पूरी पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसी चीजों से बिल्कुल ना डरे, हमारी जुडिशरी अभी कायम है। तो सबसे पहले सभी लोग जो नॉन आईसीआर के हो, नॉन ओनर्स, प्लीज यूनिटी में रहें, इधर उधर ना टूटे। क्योंकि आईसीआर वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि कंपटीशन यही लोग बढ़ा रहे हैं। इवन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 50-50 के रेशियो में है। 50% लोग आईसीआर वाले लगते हैं, 50% ही वही। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आईसीआर में पढ़ने से क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें बुक्स को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो आईसीआर का कोई सा भी कॉलेज हो। आधे बच्चों को तो ये नहीं पता आईसीआर क्यों बनाई गई थी, सिर्फ 16 जुलाई आईसीआर डे, इसके अलावा उनको आईसीआर कुछ भी नहीं पता होता। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, इनसे ज्यादा बातचीत भी ना करें, ये आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेंगे। और अगर ये पोस्ट विड्रॉ हो गई उसके बाद क्या रास्ता है, उसके बाद सीधा सा रास्ता है कोर्ट का। अगर हम केस फाइल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 16 जो कि हमें अलाउ करता है जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें इक्वली ट्रीट किया जाए। अगर किसी स्टूडेंट के पास सेम डिग्री है तो सेम डिग्री का मतलब ये है बीएससी इन ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर। यहाँ पे वो डिफरेंस नहीं है जो बीएससी मेडिकल और एमबीबीएस वाले में है, आईआईटी में है, बीटेक में, वो डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है जो कि एक कॉलेज को एक्रेडिटेशन लेना होता है, कुछ एक फीस पे करनी होती है, अपनी लेबोरेटरी दिखानी होती है आईसीआर को। और आईसीआर आप लोग ये सोचते हो कि भारत सरकार की है, तो आईसीआर अंग्रेजों ने 1904 में जो लॉर्ड कर्जन था उसके अकॉर्डिंग भारत में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, कुछ एक चीजों के लिए भारतीयों को अलाउ नहीं किया जा सकता था। तो उसके बाद में कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए आईसीआर को बनाया गया था। लेकिन भारतीय क्या करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसमें 250 प्लस आर्टिकल हमने एज इट इज 1935 एक्ट जो कि अंग्रेजों ने बनाया था उसको उठा लिया। हम खुद लॉस कर रहे हैं, भारत सरकार अपने स्टूडेंट का लॉस कर रही है। अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूँ, मेरा एक फ्रेंड है अमृतपाल सिंह बाजवा, जिनके पिताजी का नाम है हरपाल सिंह बाजवा, वो है कुरुक्षेत्र से। इवन एचएयू में उनका सेंटर है मशरूम पे। एचएयू के बहुत सारे प्रोफेसर उनसे ही गाइडेंस लेते हैं। तो हमने अगर पीएचडी करके भी उस चीज में हम इतना नहीं सीख पाए कि हम उससे हेल्प ले रहे हैं, तो इस चीज में हम एक छोटी सी चीज में स्टूडेंट को कैसे बाहर कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल सुल्तान सिंह जो कि करनाल से हैं, जो कि किंग ऑफ फिशरी बोले जाते हैं, उनको पर्सनली भी जानता हूं, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है, इवन वो भी आईसीआर के मेंबर हैं। तो ये जो कुछ एक कैंडिडेट्स हैं जो ये सोचते हैं कि आईसीआर में पढ़ने से हम सुपीरियर हैं, तो सुपीरियर आप अपने काम में एक्सपीरियंस लेके हो पाओगे। अगर आप इन चीजों से बचोगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो बड़ी बात नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट के साथ जो इनजस्टिस है वो मेन चीज है। अब आपके पास सबसे पहले तो पढ़ाई करो, क्योंकि अभी तक पोस्ट पे अप्लाई नहीं हुआ है। अगर अप्लाई हो जाता है तो एक स्ट्रेंथ रखो अच्छी खासी, और आप बिल्कुल डेफिनेटली कोर्ट में केस जीतोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कई लोग कहेंगे कि केस मत करो क्योंकि मुश्किल से वैकेंसी आई है, तो मेन बात यहाँ पे वैकेंसी की नहीं है, इनजस्टिस की है। एंड में यही कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे हैं जो नॉन आईसीआर और नॉन ऑनर्स, प्लीज एक यूनिटी में रहो, आप डेफिनेटली केस जीतोगे। अगर आपके साथ इस टाइप का इनजस्टिस हुआ, अगर पोस्ट विड्रॉ हुई, तो आपको डेफिनेटली जीत मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।